उदारम उदारम मुदा सर्वदा ये जपन्ति न रोगो न शोको न पापो न भीति कदाचित कथांचित कुतचित जनानाम। बोले महालक्ष्मी मैया की, बोले अग्रसेन महाराज की। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप और ध्यान नहीं करके मेरी तरफ देखेंगे तो मैं 2 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, निश्चिंत रहिए और बात छोड़ दीजिए एक बार। आज हम माँ भगवती महालक्ष्मी के परम उपासक अग्रसेन जी महाराज की पुण्य पावन जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। आप सब अग्र बंधु हैं, आपका सौभाग्य है कि आपको उनके जन्म के ऐसे व्यक्ति, सबसे बड़े पितरेश्वर आपके कौन है? अग्रसेन जी महाराज हैं, जो अग्रसेन के पिता थे। वो एक राज्य के राजा थे। जिस समय अग्रसेन जी का जन्म हुआ, विद्वानों ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा ये पुत्र हर क्षेत्र में अग्रगण्य होगा, इसलिए हम इसका नाम अग्रसेन रखते हैं। मैं इसको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, आपको विस्तृत आपको जानकारी चाहिए तो मैं अग्र भागवत करता हूं 3 दिन की। मैंने अग्रसेन जी का संपूर्ण मंगल पाठ, जैसा कल आपकी रानी सती का हुआ, खाटू श्याम का भी मैंने बनाया है पूरे भारत में, वैसे अग्रसेन जी का इस समय 15 देशों में पाठ जो है वो लोग दोनों की शिक्षा प्राप्त की। 16 वर्ष की अवस्था में अग्रसेन जी महाराज जो है वो अपने पिता के पास सब कुछ अध्ययन करके आ गए। ये आज से 5200 वर्ष के लगभग के समय की पूर्ण बात है। उस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था। उस युद्ध के अंदर कौरव पांडवों में विश्व का सबसे पहला जो युद्ध था, विश्व युद्ध, वो महाभारत के अंदर आपके पास में जो कुरुक्षेत्र का मैदान है वहां पर लड़ा गया था। और उसमें कौरव और पांडव की 2 सेनाएं, दोनों के शिविर लगे थे, एक तरफ कौरवों के पक्ष के और दूसरी तरफ पांडवों के पक्ष के। उस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था। अग्रसेन जी महाराज अपने पिता बल्लभ सेन के साथ में पक्ष में, पांडवों के युधिष्ठिर के पक्ष में उस युद्ध में भाग लेने के लिए गए 16 वर्ष की अवस्था में। उसी युद्ध में आप श्याम जी को पूछते हैं ना, खाटू श्याम को। खाटू श्याम कौन है? बरबरी भीम के पोते, घटोत्कच के बेटे, काम कंटकटा जिनका नाम मौलवी भी था, उनके पुत्र थे। वो भी उस युद्ध में 3 बाण लेकर के गए थे और उन 3 बाणों में इतनी करामात थी कि वे संपूर्ण युद्ध को बदल सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मिलकर के उस युद्ध में बर्बरी का बलिदान लिया, शीश का दान लिया। इसीलिए उनको सबसे बड़ा शीश का दानी कहकर के आप उनका पूजन करते हैं। और उन्होंने इस 18 दिन चलने वाले संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देखा। भगवान कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करके उनके शीश ने, और उसी युद्ध में अग्रसेन जी महाराज ने भाग लिया। उसी युद्ध में 9वें दिन भीष्म पिता, तब विद्वानों ने दूसरे दिन सभा कर कहा कि राजन, यदि तुम क्षत्रिय धर्म का। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष सबके लोकप्रिय विधायक श्री घनश्याम जी शराब भी आपके बीच पहुंच चुके हैं। ब्रिजमोहन जी, सुरेश कालजी जी हमारे बीच पधारे हैं, हार्दिक अभिनंदन। प्रवीण जी, रमन जी अग्रवाल हमारे बीच पधारे हैं, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कमल जी बंसल हमारे बीच पधारे, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महिला अग्रसेन महिला मंडल से जो साथी हमारे माफी शक्ति पधारी है, सीमा बंसल के साथ हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मीनू अग्रवाल हमारे बीच पधारे हैं, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्रेम प्रकाश जी हमारे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। किशन जी हाड़ा, गोयल साहब हमारे बाकी पधारे, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत।
ध्वजारोहण के लिए अतिथिगण से अनुरोध, ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी संपन्न करवाएं। उन्होंने सब समाज के लिए 2 दिन अच्छे किए, उनमें हिंसा सबसे ऊपर है और जो समाज के अंदर जो चाहिए उसको लेकर हमारा सही सरकार से बल भी मिलता है। और जो अक्षरबंधु हैं, जो एक का उन्होंने हमें ज्ञान दिया, उसको लेकर आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। समाज में गरीब निरीह व्यक्ति को छत देने का काम कर रहे हैं। वीवी जैन जी पधारे हैं। हमारे कन्वीनर अध्यक्ष संदीप जी अग्रवाल मुन्ना जी से अनुरोध, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पार्षद पूर्व चेयरमैन भवानी प्रताप जी को मंच तक लेके आए। अग्रवाल सभा की तरफ से जो जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, सर्व समाज से जयंती संयोजक श्री सुरेंद्र जी जैन एडवोकेट, अग्रवाल सभा के कन्वीनर संदीप अग्रवाल मुन्ना और सचिव पंकज कसेरा। सबसे पहले आए हुए अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। सबसे पहले कुल बहुत कम से कम जाते हैं, कार्यक्रम में पधारे, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद।